नवोदय प्रश्न बैंक की सीरीज में आज का हम लोग का जो प्रश्न है वो नवोदय 2023 के पीवाईक्यू क्वेश्चन से है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉल के फर्श जिसकी बीमाएं 12 मीटर 10 मीटर है, फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए बीमाएं 10 सेमी और 8 सेमी की कितनी आयताकार टाइल्स लगेगी। चलिए प्रश्न को क्या कर रहा है समझते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है कि एक फर्श है। फर्श समझते हो ना, जो घर का जो सतह होता है, जमीन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्श। क्या बोलते हैं? फर्श। तो फर्श जिसका बीमा क्या दिया हुआ है कि बीमा दिया हुआ है इसका 12 मीटर और 10 मीटर। तो 12 मीटर क्या हो जाएगा? लंबाई होगा। 10 मीटर क्या होगा? चौड़ाई। तो इसकी बीमाई जो दिया हुआ है 12 मीटर। क्या दिया हुआ है? 12 मीटर और 10 मीटर। अब इसमें ना बाबू क्या लगाना है? टाइल्स। क्या लगाना है? टाइल्स। और जो टाइल्स का जो बीमा दिया हुआ कितना? 10 सेमी और 8 सेमी। ठीक है, मान लेते हैं इस टाइप का छोटा छोटा क्या लगाया हुआ? टाइल्स लगा हुआ। क्या लगाया हुआ है? टाइल्स। तो इस टाइल्स की क्या करना है कि संख्या बताना कि ऐसा ऐसा कितना टाइल्स लगेगा। अब बताओ, यहाँ पे एक चीज है कि इस रूम का जो फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? सभी टाइल्स का क्षेत्रफल का क्या होगा? बराबर होगा। देखिए अब एक टाइल्स का जो दिया हुआ बीमा वो कितना है? वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। सेमी को 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, फिर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ इसका जो चौड़ाई है। ठीक है, सेमी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेंटीमीटर। क्या पढ़ते हैं? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कि एक हमें दिया है यूनिट मीटर में दिया है और एक क्या है? सेंटीमीटर में दिया हुआ। यही ना है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को एक जैसा कर देंगे। या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या तो फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। तो हम चलिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर को ही मीटर में बदल। तो देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है ना, तो इसे हम मीटर में लिखेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भागा देंगे। 100 से क्या करेंगे? भागा देंगे। क्योंकि हम छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। तो देखिए इससे 100 से क्या करो? डिवाइड करो। तो 10 सेमी को हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा। कट जाएगा ना। और यहाँ पे हम क्या होगा कि नीचे देखिए 1 जीरो है तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 1 है, 1 के बाद यहाँ पे क्या लग गया? डेसिमल। तो 0 क्या हो गया? 1 और मीटर। उसी प्रकार ये 8 सेमी को बदलेंगे तो कितना होगा? इसको भी लिखेंगे 8/100 और इधर यहाँ पे क्या लिखेंगे? मीटर। अब तो ये कटने वाला नहीं है। यहाँ मेरे पास कितना जीरो है? 1 2। तो दशमलव कितना बाद लगेगा? दाहिना तरफ से 2 अंक के बाद। यहाँ पे देखो 8 है, कुछ नहीं तो क्या है? जीरो ले लेंगे अपने से और यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो 0.08 हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलिए आइए अब देखिए कि हम क्या कहते हैं कि बनाते हैं। अब देखिए पहले फर्श का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फर्श का क्षेत्रफल वो क्या होगा बाबू? लंबाई गुने चौड़ाई। क्योंकि आयताकार है और आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने क्या होता है? चौड़ाई। अब देखिए इसका लंबाई कितना दिया हुआ है? 12 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। यही ना है। गुना कीजिए कितना हो जाएगा? 12 गुने 10 तो 120 और मीटर मीटर क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। हो गया ना। ये किसका आ गया? फर्श का आ गया ना। अब हमें चाहिए किसका? टाइल्स का। एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल वो क्या होगा? ये भी तो आयताकार है तो सेम फॉर्मूला लगेगा, लंबाई गुने चौड़ाई। इसमें भी क्या लगेगा? लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन जो टाइल्स का जो बीमा दिया हुआ अलग है। इसका लंबाई कितना लाया? देखिए 10 सेमी दिया था, इसे बदले मीटर में कितना आया था? 0.1 मीटर आया था ना। गुने अब इसका कितना है? चौड़ाई कि 8 सेमी था, इसको बदले क्या हो गया? 0.08 मीटर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव वाला गुना है बाबू। बहुत बच्चा दशमलव वाला गुना तो देख के क्या हो जाता है? घबरा जाता है। घबराता है ना, तो घबराना नहीं है। ठीक है, पहले नॉर्मल गुना करो। अब देखिए मेरे पास यहाँ कितना है? 1 है और यहाँ मेरे पास कितना है? 8। तो 8 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 8 होगा ना। अब देखिए दशमलव कहाँ लगाना? देखिए दाहिना तरफ में कितना नंबर बाद दशमलव है? यहाँ पे 1 2 2 है ना। और इसमें कितना बाद है? 1। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1 तो कितना हो गया? 3। तो अगला क्या लग जाएगा? 3 नंबर बाद। यहाँ मेरे पास एक ही नंबर है तो हम क्या लगाएंगे? 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 होगा। अब यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे कुछ नहीं तो आगे 0 लगा देंगे। तो मेरा कितना आ गया? इतना। और यहाँ पे मीटर का क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा।
अब हमें चाहिए क्या कि इसमें कितना टाइल्स लगेगा बाबू। तो एगो टाइल्स का कितना आया 0.08 आया, 0 पॉइंट क्या हो गया 08 आया। तो इसको हम क्या करेंगे पूरे फर्श का क्षेत्रफल से भागा दे देंगे, तो टाइल्स का क्या हो जाएगा संख्या आ जाएगा। ठीक है, अतः यहाँ पे लिखना टाइल्सों की संख्या, टाइलों की संख्या। संख्या के लिए क्या करेंगे फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल में भागा दे देंगे किसका, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। किसी कोई दिक्कत लेना है बाबू। अब देखो फर्श का जो क्षेत्रफल आया हो कितना है 120, कितना है 120, और इसका कितना आया हुआ है 0.008 टाइल्स का ही ना है। और यहाँ पे क्या था मीटर स्क्वायर, और इसमें भी मीटर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए डेसिमल को हटाते हैं, तो देखिए दाहिना तरफ से गिनिए 1 2 3, 3 नंबर है ना। तो हमको क्या करना होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, कितना 1000 से, क्योंकि हम डेसिमल को क्या कर रहे हैं हटा रहे हैं ना, तो ये नियम है बाबू। तो इसको चलो सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं पहले एक बार नॉर्मल लिख लेते हैं 120 गुने कितना हो जाएगा 1000, 1000 हो गया ना। और नीचे क्या है कि कोई भी संख्या होता है, मान लो तो कोई भी संख्या जैसे 8 यहाँ दिया हुआ, इसके आगे 00 है तो हम क्या कर सकते हैं सीधे 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8, क्योंकि दशमलव के आगे 0 का वैल्यू नहीं होता है, पीछे होता है लेकिन आगे नहीं होता। अब देखिए हम इससे क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ 800 लिखा है तो इसको हम नहीं हटाएंगे, इसको हम क्या करेंगे नहीं हटाएंगे, जो आगे रहेगा उसी को हटाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इसे काटिए 8 का 8, 8 का 8 हो गया ना, 8 का 8, और यहाँ पे क्या होगा 15 बाद में कट जाएगा, 15 कितना आता है 20 पता है ना। अब इसे गुना कर लो तो 15,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15,000। तो ऑप्शन नंबर कितना है बाबू बी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है 2023 का है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न को समझते हैं कि एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर तथा 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक क्या है भरी हुई है, तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। खाली भाग पूछा है, क्या पूछा है खाली भाग दिया हुआ कैसा कि एक टंकी है बाबू, टंकी देखा है, तो यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ, तो ये टंकी कैसा होगा घनाभाकार, कैसा होगा घनाभाकार। देखिए घन आयतों को क्या करने से बनता है एक साथ मिलाने से। ठीक है, घनाभ देखिए घनाभ इस टाइप का होता है बाबू। ठीक है, इस टाइप का क्या है टंकी है, क्या है टंकी, ऐसा टंकी देखा है। अब देखिए इसमें ना पानी भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है पानी, कितना 6 मीटर तक, कितना 6 मीटर तक। और इसका जो टंकी का जो पूरा ऊंचाई है वो कितना है 9 मीटर है, कितना है 9। अब देखिए ये मेरा हो जाएगा लंबाई, कितना होगा लंबाई 11 मीटर, ये हो गया चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न कह रहा है कि एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर तथा 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक क्या है भरी हुई है, क्या है भरी हुई है। तो पानी की टंकी का कितना भाग क्या है खाली है, पूछा है कि कितना भाग इसका क्या है खाली है। चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ कि एक टंकी दिया, कैसा टंकी है ये घनाभाकार टंकी हो जाएगा, कैसा होगा घनाभाकार। ठीक है, और घनाभ कैसे बनता है बाबू, जब हम आयत को क्या करते हैं एक साथ रखते हैं तो क्या बनता है घनाभ बनता है, क्या बनता है घनाभ। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा टंकी क्या हो गया तैयार हो गया, इसमें पानी रख सकते हैं और इसमें नहा सकते हैं ना। अब देखिए इस टंकी का माप क्या दिया हुआ कि 11 मीटर दिया हुआ है, इसका लंबाई, चौड़ाई कितना है 10 मीटर और ऊंचाई कितना है 9 मीटर। अब इसमें पानी भी भरा हुआ है, क्या है पानी, कितना पानी भरा है 6 मीटर तक। मान लेते हैं कि यहाँ तक इसका ऊंचाई क्या है 6 है, कितना है 6 है, 6 है ना। तो इसको हम क्या करते हैं पानी से भर देते हैं, क्या करते हैं पानी से भर देते हैं। चलिए देखो हम लोग पानी ऐसे करके भर दिए, ये हो गया पानी, ये भरा हुआ है, क्या है भरा। अब देखिए कुछ खाली दिख रहा है, खाली दिख रहा है ना, तो यही पूछ रहा है कि खाली कितना है, कि खाली क्या है। तो चलिए इसे बनाने के लिए पहले कुछ चीज जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा कि इसमें जो टंकी का है वो आयतन क्या होगा। तो घनाभ का जो आयतन होता है, आयतन किसको किसको पता है, पता है घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो चलिए हल करते हैं कि का आयतन
ठीक ना, वो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए लंबाई इसका कितना है, लंबाई हो गया 11 मीटर, चौड़ाई कितना है 10 मीटर, और ऊंचाई कितना है 9 मीटर। गुना करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए गुना करो, 11 11 दहाई 110, और 110 को नोट करेंगे तो कितना आएगा 990 मीटर का क्यूब। इसको हम लोग घन मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे कि भरी पानी की मात्रा। ठीक है, लिखेंगे टंकी में भरी पानी की मात्रा, टंकी में भरी पानी की मात्रा, पानी की मात्रा वो क्या हो जाएगा। ठीक ना, तो ये भी तो उसी टंकी का आकार ले रहा है, ना, पानी इसमें भरेगा तो टंकी का ही आकार लेगा, तो ये भी घनाभार का ही होगा। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही ना होगा। लेकिन यहाँ ऊंचाई क्या होगा, बदल जाएगा, 6 ही तक जाएगा। कितना जाएगा 6। चलिए लगाइए, 11 मीटर 10 मीटर और गुना में क्या हो जाएगा 6 मीटर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 110 और 6 करेंगे 660 मीटर का क्या होगा क्यूब होगा। इसको हम लोग घन मीटर भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। अब देखिए कितना खाली है। ठीक है, टंकी कितना खाली है, यहाँ पे लिखेंगे खाली टंकी, खाली टंकी कितना हो गया। अब देखो पूरा कैपेसिटी इसका कितना है 990 मीटर का क्यूब घन मीटर, और भरा कितना है 660 मीटर का क्यूब। घटा लो बाबू, कितना आएगा, 0 में 0, फिर 9 में 6 जाएगा तो 3, और 9 में 6 जाएगा तो 3, तो 330 घन मीटर क्या हो गया, खाली हो गया। अब खाली भाग निकालना, क्या निकालना है, खाली भाग। खाली भाग, खाली भाग बराबर हो जाएगा क्या कि 330 को क्या रख दो ऊपर, और पूरा इसका कितना मात्रा था कैपेसिटी 990 का, इसको काट लेते हैं, 0 0 कट गया। 33 का पढ़ आता है, नहीं आता है, हम कर देते हैं 33 का 33, और 33 दिया कितना होता है 99, तो 1 बटा क्या होगा 3 भाग इसका क्या होगा खाली होगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है। प्रश्न कह रहा है कि 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है, तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। 2 रेलगाड़ी है बाबू, क्या है 2 रेलगाड़ी, कि 2 रेलगाड़ी दिया है, एक रेलगाड़ी ए है, क्या है ए है, और इसकी जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ है 1250 मीटर है। कितना है 1250 मीटर, और इसका जो चाल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, चाल दिया है कि 2 मिनट में कितना जा रहा है कि 1 किलोमीटर, कितना जा रहा है 2 मिनट में 1 किलोमीटर, कितना जाता है 1 किलोमीटर। और यह है ना कि यह रेलगाड़ी दूसरी एक और खड़ी रेलगाड़ी है, ये मान लेते हैं बी है, इसको पार कर लेता है 4 मिनट में, कितना मिनट में 4 मिनट। अब देखिए इसको जो पार करेगा तो ये भी तो पार होगा, तो पहले हम देखेंगे, चलिए हल करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि इसका क्या स्पीड है। ठीक ना, कि 2 मिनट में कितना जा रहा, 2 मिनट बराबर 1 किलोमीटर, क्या है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना है 1000 मीटर होता है, कितना होता है 1000 मीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में कितना जाएगा 1000 को हम भागा दे देंगे किससे 2 से, क्योंकि 2 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, इसको काट लेंगे तो कितना आएगा 500 मीटर। 1 मिनट में कितना जा रहा है 500 मीटर। तो जो ट्रेन है रेलगाड़ी है वो बी को कितना मिनट में पार कर रहा है 4 मिनट में, तो 4 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो 4 मिनट में तय की गई दूरी वो क्या हो जाएगा, ये जो 500 है इसको क्या कितना गुना कर देंगे 4 से, कितना से 4 से, तो 2000 मीटर आ गया। कितना आ गया 2000 मीटर। मतलब ये ट्रेन है ना, इसको पार करने में कितना चला 2000 मीटर चला, कितना चला 2000 मीटर। ठीक है, अब देखिए 2000 मीटर चला, तो इसमें से देखिए इसको ये पार करेगा तो इसका भी तो लंबाई इसमें ऐड होगा ना। मतलब जो 2000 चला उसमें क्या है कि 1250 क्या है ट्रेन की भी तो लंबाई है,
तो हमें पूछा क्या है कि दूसरी खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी खड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी की लंबाई। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2000 में 1250 को घटा देंगे तो दूसरा वाला ट्रेन का लंबाई क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ना। तो 2000 माइनस 1250 घटा लो बाबू, घटाने आता है ना। जीरो में जीरो जाएगा तो जीरो, अब देखिए जीरो में 5 जाएगा, नहीं जाएगा कैरी ले लेंगे, ये भी बेचारा गरीब है तो इससे ले लेगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 में 5 जाएगा तो 5। अब देखिए दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 9, 9 में 2 जाएगा तो 7, और ये 1 में 1 खत्म, तो 750 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर कितना है, सी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी। अगला जो प्रश्न है वो लाभ हानि से जुड़ा हुआ है। लाभ हानि का प्रश्न है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना, 240 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न के यहाँ पे दिया क्या है कि दोनों का अंतर दिया है ना 240 है, और उसके साथ में क्या दिया हुआ है कि लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया है 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि लाभ हुआ, उसे क्या हुआ है, लाभ। और लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। और इसके जगह पे क्या मिला हमको, 240, 200 क्या हुआ है 40। साथ में हमको क्या मिला है कि लाभ प्रतिशत, क्या है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 20% है, कितना है 20। हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्या होगा, क्रय मूल्य मतलब जिसमें हम क्या कह रहे हैं, खरीदे हैं। अब देखिए लाभ कितना है 240 का, कितना है 240, और लाभ प्रतिशत कितना है 20 का। सेट करो इसको, यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होगा ना। अब इसको क्या करो, कुछ नहीं, इसको यहाँ करो और इसको यहाँ भेज दो, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 240 गुने 100 और नीचे हो जाएगा 20। ये जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। और 2 से इसको क्या काट लो तो फिर कितना आ जाएगा 12 गुने 100, तो 1200। वो कितना में खरीदा था, 1200, कितना में खरीदा था 1200 में खरीदा था। अब देखिए उससे लाभ कितना हुआ है 240, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, जब लाभ के केस में होगा तो होगा वो क्रय मूल्य प्लस में क्या होगा, लाभ, क्या होगा, लाभ। अब देखिए क्रय मूल्य कितना आ गया हम लोग का 1200, और लाभ पहले से दिया हुआ है ना 200, कितना है 40, जोड़ लेते हैं, कितना आ गया, जीरो में जीरो तो जीरो हो जाएगा, जोड़ते हैं तो जीरो, फिर 4 हो गया, फिर 2 और 2 कितना हो गया 4 और 1, तो कितना आ गया हम लोग का 1440। ऑप्शन नंबर कितना है, बी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर कितना है 45 है, जो प्रतिशत से जुड़ा हुआ है। क्या रहा है प्रश्न में कि 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। ऐसे प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसका यूनिट को सेम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राम में है और ये क्या है, किलोग्राम में है ना। तो चलिए इसे बनाते हैं, क्या करते हैं, बनाते हैं। क्या बोला है कि 360 ग्राम, क्या दिया है 360 ग्राम का 3 किलोग्राम का, ठीक है। 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे, क्या कि भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है ग्राम है और यहाँ पे क्या है किलोग्राम है ना, तो हम बदलेंगे, क्या करेंगे, बदलेंगे तो क्या होगा 360 और इसे 3 किलोग्राम है तो इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा तब ना ये ग्राम में होगा, और यहाँ पे 100 होगा, क्या होगा 100। अब देखिए काटिए 1 0 1 0 2 0 2 0 कट गया ना, और 3 से 12 तो कितना आ गया 12%। तो 12% क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 360 का 3 किलो का कितना होगा 12% होगा, कितना। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न है कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, ठीक है, 45 किलोमीटर घंटा की चाल से वो चल रही है। जो ट्रेन है वो कितना है 45 किलोमीटर के चाल से क्या कर रही है, चल रही है। और इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। चलिए समझते हैं प्रश्न। देखिए ये रेलगाड़ी है, क्या है, ये रेलगाड़ी है,
रेलगाड़ी है ना, ये मालत ये क्या है, रेलगाड़ी। और ये कितना के चाल से चल रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ एक सुरंग है, सुरंग समझते हो ना, टनल, ठीक है, टनल है, क्या है, टनल है, इसमें पार करती है, क्या करती है, पार करती है, ठीक है, जिसका टनल का लंबाई कितना दिया है, 2 किलोमीटर, कितना है, 2 किलोमीटर। और ट्रेन का लंबाई कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर। अब जैसे इसमें पार करेगा, पार करेगा ना, जैसे यहाँ आएगा पार करेगा, तो फिर जितना जब तक नहीं निकलेगा तब तक कैसे पार होगा, पूरा पार होगा ना। तो पूरा जो ट्रेन जो चलेगा वो कितना दूरी तय करेगा, यहाँ पे कुल दूरी, कुल दूरी ट्रेन का कितना होगा, ट्रेन का 1 किलोमीटर और टनल का 2 किलोमीटर, तो 1 + 2 तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर चलेगा तभी इसको क्या करेगा, टनल को क्या करेगा, पार करेगा, पार करेगा ना। अब देखिए हमें प्रश्न में दिया है चाल, चाल दिया है ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए चाल दिया हुआ, चाल दिया हुआ है ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। अब देखिए मेरे पास दूरी भी है और क्या है, चाल भी है। हमें पूछा क्या है, समय। समय के लिए फॉर्मूला बताए हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, चाल होता है ना। अब देखिए दूरी है 3 किलोमीटर और चाल कितना है, 45, कितना है, 45 है ना। यह किलोमीटर और ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया ना। ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, इसे काट लेंगे तो कितना होगा, 3 का 3 और 15 45, 45 होगा ना। तो आ गया कितना, 1/15। अब देखिए यहाँ तो ऑप्शन तो 1/15 है ना, ये घंटा में, मेरा क्या है, घंटा में, और हमें दिया है मिनट में, तो हम इसे मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे और यहाँ पे मिनट लिख देंगे। अब देखिए 15 का 15 और 15 चौका 60, तो कितना आ गया, 4 मिनट। क्या लगा, 4 मिनट कि उस ट्रेन को, उस रेलगाड़ी को इस जो सुरंग है, टनल है, इसमें पार करने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है 48 प्रश्न है, जो नवोदय 2023 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया, इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष क्या है, लड़के, ठीक है। इनमें कितनी और लड़की को सम्मिलित किया जाए कि लड़के क्या हो जाए, 70%, ठीक है। बनाते हैं, देखिए यहाँ से कि टोटल बच्चा कितना था, 80, कितना था, 80, 80 में 20% क्या थी, लड़की, और बाकी कितना होगा, लड़का। तो लड़का कितना हो जाएगा, 80%। अब देखते हैं लड़कियों का संख्या क्या होगा, लड़कियों का संख्या, लड़कियों का संख्या वो क्या हो जाएगा, 80 का 20%, क्या हो जाएगा, 80 का 20%। अब जब ऐसा रहेगा ना तो दोनों जीरो को क्या कर लेना, काट लेना, देख ले, 80 गुने 20% का साइन हटाएंगे तो 100, ये जीरो ये जीरो, और यहाँ से ये जीरो ये जीरो, तो 8 दूना कितना हो गया, 16। हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जब देखो यहाँ पर भी जीरो रहेगा, यहाँ पर भी जीरो रहेगा ना, हम डायरेक्ट इसको काट के 8 दूना 16 कर सकते थे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या। अब देखिए लड़कों की जो संख्या होगा क्या होगा, 80 का 80%, ठीक है। तो इसमें भी देखिए यहाँ जीरो एक है, यहाँ भी जीरो एक है, तो 88 कितना हो जाएगा, 64, 64 होगा ना। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो लड़कों का संख्या कितना हो जाएगा, 64। समझ में आया ना कि कैसे डायरेक्ट कर दिए। अब देखिए लड़कों का संख्या कितना हो गया, 64। अब हमें प्रश्न में क्या बोला है कि कितनी लड़कियों को शामिल कर दे कि लड़का क्या हो जाएगा, 70। अब लड़का पहले कितना है, 80%, कितना है, 80%, इन लोग को 70 चाहिए। अब देखिए 80% बराबर कितना हो गया, लड़का 64 को है, कितना है, 64। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 64 का बटा में 80 हो जाएगा, होगा ना। अब हमें चाहिए कितना, 70%। तो 70% होने के लिए क्या करेंगे, 64 बटा 80 गुने 70 हो जाएगा ना। ये जीरो कट गया और 8 8 64, तो कितना आ गया, 56। लड़का लोग का कितना होगा संख्या, 56, ठीक है, 56 हो जाएगा लड़का लोग का संख्या 64 की जगह। तो ये लोग क्या हो जाएगा, लड़का लोग 70% हो जाएगा। अब देखो लड़की में और कितना अधिक शामिल होगा, अब जो यहां से घटेगा, ठीक है, कितना अंतर है, तो यहाँ पे लिखेंगे
लड़कियों, ठीक है, लड़कियों में सम्मिलित होने की संख्या, ठीक है, और कितना लड़की ऐड होगी, तो इस दोनों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 64 माइनस क्या होगा 56, तो कितना आ जाएगा 8। जो 8 लड़के यहाँ से निकलेंगे वही तो जाके लड़की में ऐड होगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, कि 8